सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन कर ली थी भी आपने। यस मैम। सुनाओ फिर सेजल, हैरोल्ड कुड्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है? Management is a art of getting things done through others and with formally organized. ठीक है, तुम बताओ भाई मुस्कान। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद ये देखना कि वे इसे सर्वोत्तम ढंग से किस प्रकार करते हैं। किसकी डेफिनेशन है ये? FW टेलर की। ठीक है, उसके बाद आप बताओ पीटरसन एंड प्लॉमैन ने मीनाक्षी मैनेजमेंट को क्या कहा है? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट और मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस। क्या है मैनेजमेंट? पीटरसन एंड प्लॉमैन ने क्या कहा है मैनेजमेंट को? प्रोसेस। उनके अकॉर्डिंग क्या है? प्रोसेस है। मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए पर्टिकुलर ह्यूमन ग्रुप आर डिटरमाइंड, क्लैरिफाइड एंड इफेक्चुएटेड। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि आपने एक डेफिनेशन याद करनी है, बाकी तीनों को समझना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है हमारी विशेषताएं। बुक ले लो ये। तो विशेषताएं हमारी इसी में से ही निकल जाती हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है हमारी? सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। हमने पहले भी पढ़ा था मैनेजर क्या करता है? दूसरों से काम करवाता है। ठीक है, अब दूसरों से काम करवाता है तो दूसरों से काम करवाने वाले वो व्यक्ति कैसे होते हैं? समूह में होते हैं। ठीक है, 2, 3, 4 व्यक्ति मिलकर एक काम को करते हैं और उनमें एक मैनेजर होता है, बाकी उसके सबॉर्डिनेट होते हैं। तो इस तरह से मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक इंडिविजुअल पर्सन स्वयं का मैनेजमेंट नहीं करता। ठीक है, उसको तो सिर्फ अपने काम वगैरह को मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? एक ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें दूसरे लोगों का प्रबंध किया जाता है। देखिए, प्रबंध किस विशेषता के अनुसार प्रबंधकीय क्रियाओं को संपन्न करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। मैनेजमेंट करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता। एक अकेला व्यक्ति स्वयं का प्रबंध नहीं करता है, बल्कि यह तो अनेक व्यक्तियों का या अनेक प्रबंधकों का एक समूह होता है। अर्थात जब भी हम प्रबंध शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि संस्था में कार्यरत उन सभी व्यक्तियों से है जो प्रबंधकीय पदों पर नियुक्त हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? अभी प्रबंध का काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है कि एक व्यक्ति है जो सारी संस्था में सारे ही तीनों लेवल पे काम कर लेगा। ठीक है, प्रबंध में काम करने वाले यानी कि संस्था में काम करने वाले बहुत सारे व्यक्ति होते हैं और यही व्यक्ति मिलकर उस 4 रिसोर्सेज का प्रबंध करते हैं। वो 4 रिसोर्सेज कौन से हैं? भूल गए बाकी सारे? वो 4 रिसोर्सेज क्या हैं? 4M है। 4M कौन कौन से हैं? मैन, मनी, मटीरियल, मशीन। इन 4 चीज़ों की मैनेजमेंट करता है। कौन करती है? मैनेजमेंट। तो इन 4 चीज़ों को अकेला व्यक्ति एक मैनेज कर सकता है? नहीं। तो कौन करता है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का समूह। तो इस तरह से मैनेजमेंट सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, बहुत सारे लोगों का यानी कि समूह में मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों का कार्य है। तो इसीलिए कहा गया है मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। उदाहरण के लिए एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे विपणन प्रबंधक यानी कि मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और पर्सोनल मैनेजर, इन सब की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमारी मैनेजमेंट में सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं, ये सारे इंक्लूड होंगे। कौन कौन? हमारा मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, पर्सोनल। तो ये सारे मैनेजर मिलकर उस संस्था का विस्तार करेंगे, उस संस्था का प्रबंध करेंगे। तो इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेला व्यक्ति सारा प्रबंध, सारे काम नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी इन विच अ नंबर ऑफ पर्सन्स आर इंक्लूडेड विच आर फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड, जो औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, जैसा हमारी डेफिनेशन में कहा गया था। सेकंड डेफिनेशन है उद्देश्य प्रधान क्रिया। तो हमने डायलॉग बॉक्स में भी पढ़ा था कि प्रबंधक 5 कार्य करता है। तो 5 कार्य करते हुए उसकी क्या इच्छा होती है? संस्था के उद्देश्यों को कुशलता और प्रभावपूर्णता से प्राप्त करना। तो इस तरह से मैनेजमेंट क्या है? एक उद्देश्य प्रधान क्रिया है।
मैनेजमेंट किस लिए किया जाता है? क्योंकि हम किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। देखिए, प्रत्येक संगठन की स्थापना किसी न किसी ऑब्जेक्टिव, किसी न किसी उद्देश्य के लिए की जाती है। मैनेजमेंट एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी शक्ति है जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति को सरल बना देता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट को पढ़ो भाई तब तक आप।